महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा, परमेश्वर महिमा का योग्य परमेश्वर है, उसका महिमा करें। प्रभु में आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को जाएंगे। आज का ध्यान का विषय है कि मसीह दौड़ में, आत्मिक दौड़ में रुकावटें, कौन से बाधाएं हैं, हम उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। अगर हम इब्रानी का पुस्तक निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 12 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 12 अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे एक पद को। लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, अनुग्रह करें, दया कर कृपा करें। तो मेरे प्रियो, मसीह एक दौड़ है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट जो करते हैं, जो शामिल होते हैं, जो दौड़ते हैं रेस में, तो उनका एक ट्रैक रहता है और ट्रैक के अनुसार चलेंगे। उनका एक ड्रेस भी रहता है, वो ड्रेस के अनुसार ही वो दौड़ेंगे। हम घर का पहना हुआ ड्रेस में नहीं दौड़ सकते, और नियम के अनुसार अगर वो नहीं दौड़ेगा तो वो दौड़ में वो सक्सेस होने नहीं पाएगा, सफलता होने नहीं पाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस सांसारिक दौड़ में एक ट्रैक होता है, वो ट्रैक में ही दौड़ना पड़ेगा। अगर ट्रैक से बाहर हो गया तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, और उसके लिए एक स्वतंत्र ड्रेस है, कपड़ा है। अगर उस कपड़े को नहीं पहनेगा और उस ट्रैक में नहीं दौड़ेगा, नियम के अनुसार अगर नहीं दौड़ेगा, तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है प्राइज, उसको प्राइज नहीं मिलेगा, वो सक्सेसफुल होने नहीं पाएगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए वो अपने आप को क्या करता है, उस दौड़ में शामिल होने से पहले वो अपने आप को तैयार करता है। एक पार्टिसिपेंट ओलंपिक खेल में जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग भाग लेते हैं रेस में, तो ये दुनियावी दौड़ में, ये दुनियावी संसारिक दौड़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड है। लेकिन आत्मिक दौड़ में मेरे प्रियो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, तुम दौड़ो कि जीतो। लिखता है तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं उस इनाम को पाने के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। तो यहां पर देखते हैं कि इब्रानी 12 अध्याय, इब्रानी का जो लेखक है, हम देखते हैं कि लूका है, पौलुस, दो लेखक हैं, पौलुस और लूका। पौलुस बता रहा है और लूका लिख रहा है। तो हम देखते हैं कि इब्रानी 12 अध्याय और उसका जब एक पद को पढ़ें, लिखता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो मेरे प्रिय, दौड़ में, मसीह दौड़ में रुकावटें हैं। पहला रुकावटें हैं रोकने वाली वस्तु, और दूसरा वाला है उलझाने वाला पाप। मसीह दौड़ में ये रुकावटें हमारे जीवन में अवश्य होगा। मेरे जब हम इस संसार में हैं, यह संसार दुष्ट के बस में है। एफिसियों का पत्र में कहता है कि सारे संसार दुष्ट के बस में है। मेरे प्रिय, अगर हम आत्मिक जर्नी में दौड़ रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करके हमारा जो मसीह जीवन हम दौड़ रहे हैं, तो वहां पर रुकावटें आएगा। कौन सा रुकावटें? 2 प्रकार का रुकावटें। एक रुकावटें है, क्या है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। आज हम ये दो रुकावटें जो 2 रुकावटें हैं मसीह दौड़ में हैं, उनमें से आज एक रुकावट के बारे में चिंता करेंगे, कल हमें दूसरा वाला रुकावट के बारे में चिंता करेंगे। पहला जो रुकावटें है मेरे प्रियो, रोकने वाली वस्तु। क्या है रोकने वाली वस्तु? जो हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक जो दौड़ में बाधा प्राप्त होता है। उससे पहले हम देखेंगे मेरे प्रियो, ये जो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। कौन सा गवाहों का बड़ा बादल?
हम देखते हैं कि इब्रानी 11 अध्याय को अगर पूरा पूरा पढ़ाई करेंगे, वहां पर विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा गया। अब्राहम, हम देखते हैं सारा, हम देखते हैं कि नूह के बारे में लिखा गया है, हनोक के बारे में लिखा गया है, विश्वास के वीरों के बारे में लिखा गया, इनके जीवन में समसन के बारे में लिखा गया, दाऊद के बारे में, हम देखते हैं कि याकूब के बारे में लिखा गया, मूसा के बारे में लिखा गया है। इनके जीवन में बहुत सारा रुकावटें आए हमारे को। ये है हमारा गवाहों का बादल, ये लोग साक्षी है, ये बादल घेरे हुए हमें है। इनसे हमें प्रेरणा लेना पड़ेगा, तब हम जानने पाएंगे कि इनके जीवन में क्या घटा था। लोगों जो प्रभु के पीछे जब दौड़े, लोग तोड़ चले और दौड़े, इनको देखकर हमें प्रेरणा मिलना चाहिए। सबसे पहले रुकावटों के बारे में आज चिंता करेंगे, जो रोकने वाली वस्तु, ये पार्ट 1 रहेगा, ये रोकने वाली वस्तु है। ये मैसेज यूट्यूब में भी जाएगा, अपलोड होगा मेरे प्रियो। मेरा चैनल प्रशांत कुम्हार, यूट्यूब चैनल का नाम है प्रशांत कुम्हार। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। तब आपको मसीह वचन आने वाले जो मैसेज के बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। आज हम देखेंगे रोकने वाली वस्तु क्या है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। पहला जो रोकने वाले जो वस्तु है मेरे प्रिय, वो है धन। मसीह जीवन में हम जब दौड़ रहे हैं, विश्वास के साथ दौड़ रहे हैं, आत्मिक जर्नी हो रहा है मेरे प्रियो, तो पहला जो रुकावट है वो है धन। अगर हम एक पद को निकालेंगे, जो मत्ती 19 अध्याय का 16 से लेकर 22 तक अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 19 अध्याय 16 से लेकर 22 पद लिखता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू इस सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान बात सुन उदास होकर चला गया, कि वो बहुत धनी था। तो मेरे प्रिय, हमारा आत्मिक जर्नी में धन बड़ा रुकावट है। धन जरूरी है मेरे प्रिय, धन रुकावट नहीं होना चाहिए। सेवकाई के क्षेत्र में, विश्वास के जर्नी में, आत्मिक जर्नी में अगर धन रुकावटें हो जाएगा तो आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे, इनाम को नहीं पा पाओगे। वो पुरस्कार जो प्रभु हमारा रखा गया है, हम दो मनी नहीं होना चाहिए। ये धन के चलते बहुत सारा विश्वासी गिर पड़े हैं मेरे प्रिय। धन के पीछे दौड़ते दौड़ते उनका आत्मिक जर्नी बर्बाद हो गया है, प्रार्थना जीवन बर्बाद हो गया, वचन का जीवन बर्बाद हो गया, संगति का जीवन बर्बाद हो गया। धन के चलते हम देखते हैं कि गेहजी का जीवन बर्बाद हो गया। हमें सेवकाई को फोकस करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को फोकस करना है, हमें अनंत जीवन को फोकस करना है। वचन में लिखता है कि सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर बाकी सारे वस्तु में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। गेहजी एक ऐसा सेवक था मेरे प्रिय, एलिशा का सेवक था। एलिया का सेवक एलिशा था, और एलिशा का सेवक हम देखते हैं कि गेहजी था। एलिया का जिस प्रकार, एलिया के अंदर जो आत्मा था, एलिशा को 2 गुना मिला। अगर गेहजी एलिशा के पीछे पीछे चलता, उसके नक्शे कदम पर चलता, प्रभु का भय में चलता, तो एलिशा का जिस प्रकार सेवा हुआ था, गेहजी को भी वो सेवकाई मिलता। और धन के चलते हम देखते हैं कि वो उसका आत्मिक पतन हुआ। दौड़ रहा था, अच्छा दौड़ रहा था, लेकिन धन को देख दिया। नामान कोड़ी जो धन लेकर आया था, एलिशा ने मना किया, मैं एक भी धन नहीं लूंगा, चंगाई पाने के लिए आया था, रिटर्न जा रहा है। तो गेहजी का लालच हो गया मेरे प्रिय, और हम देखते हैं कि उसका आत्मिक पतन, पूरा परिवार को कोड़ हो गया। वचन में लिखता है, 1 तिमोथी 6 का
पहला तिमोथी अगर 6 अध्याय को निकालेंगे, पहला तिमोथी 6 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 7 पद से। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन बुराई का जड़ है मेरे प्रियो। ये धन सबसे बड़ा रुकावट होगा आत्मिक जर्नी में। हम जो दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो वस्तुएं जो रुकावटें वाला वस्तु है, उन सबसे पहले जो वस्तु है धन। गेजी के बारे में हम देखते हैं, आखन के बारे में। यीशु का पुस्तक अगर 6 और 7 अध्याय का पढ़ाई करेंगे, आखन लालच की है, कोई जरूरत नहीं था मेरे प्रिय। परमेश्वर उनका सारा आवश्यकता को पूरा करता था, उसके जीवन में लोभ आया। उसी लोभ के चलते परमेश्वर का क्रोध आया और हम देखते हैं आखन और उसका परिवार को पत्थर मार मार कर एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का 12 चेलों में से इस्करियोत यहूदा, जो यीशु मसीह को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया मेरे प्रिय, धन, और उनका सेवकाई वहीं पर बंद हो गया। उसका दौड़ अच्छा था, वो चुना हुआ था, अभिषिक्त था, प्रभु उसको ऑर्डिन किया था, अभिषेक किया था। चंगाई पर उसका अधिकार मिला था, दुष्टात्मा पर अधिकार मिला था, कोड़ी पर चंगा करने का अधिकार मिला, मढ़ा को मृत्यु मैंने हम देखते हैं कि मढ़ा को उठाने के लिए उसको शक्ति मिला था, मुर्दा को चंगा करने के लिए उसको शक्ति मिला था। यीशु मसीह का चेला था, दुष्टात्माओं को निकालने का शक्ति था। लेकिन वही व्यक्ति धन को जब देख दिया तो उसका लोभ आया और लोभ के चलते उसका आत्मिक पतन हो गया, अपने आपको फांसी दिया, नीचे गिर गया, उसका पेट फट गया, आंतड़िया निकल गया मेरे। धन धन है। अब्राहम क्या धनी नहीं था, दाऊद क्या धनी नहीं था, याकूब क्या धनी नहीं था, ईसा क्या धनी नहीं था, धनी थे, सुलेमान भी धनी था। तो मेरे प्रिय धन एक रुकावट है जो कि आत्मिक जर्नी में हमें बाधा प्राप्त होता है। मसीह दौड़ में तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, लिखता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। हानिया ने असफीरा पहली सदी के कलीसिया के मेंबर थे मेरे प्रिय लोगों। प्रेरितों का काम 5 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, लोगों ने अपने खेती को, अपने धन संपत्ति को, जमीन को बेचे, जब तक बेचे तब तक ठीक है। जब पैसा को देख दिया तो उनका लोभ आ गया, उनका मन बदल गया और उन्होंने झूठ बोले, और यही धन उनका काल बन गया। दोनों मर गए मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, रोकने वाले वस्तु है, पहला जो है रोकने वाले वस्तु हमारा आत्मिक जर्नी में, वो है धन। धन है, सिर पर मत बैठाइएगा धन। धन हमारा आवश्यकता, सुसमाचार के लिए धन चाहिए। तो अपना धन को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रियो। जितना आवश्यकता है आपका जरूरत के लिए उतना ही पूरा कीजिए, बाकी का प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग कौन धन मार मार कर, पैसा मार मार कर करोड़ों और अरबों मार लेते हैं, लेकिन कुछ करने नहीं पाते हैं, पकड़ाए जाते हैं, सीज हो जाता है, गवर्नमेंट सीज कर देता है, भोगने नहीं पाते। सब बुराई का जड़ है धन मेरे प्रियो। इसलिए इससे हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है। युवदास के पास जब पैसा का थैली था, उसका लोभ हो गया, लालच हो गया, उसका ध्यान हमेशा धन पर होता है, सेविकाई पर ध्यान हट गया मेरे प्रियो। लास्ट में पछताया, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आया मेरे प्रियो, और वही चीज उसको ले डुबाया। तो इसलिए ये रोकने वाले वस्तु जो है आत्मिक दौड़ में, पहला धन। दूसरा चीज है मेरे प्रियो, हम देखेंगे दूसरा चीज है हम खुद है मेरे प्रिय। दूसरा चीज है हम खुद। रुकने वाली वस्तु में से हम खुद हैं। अगर हम मत्ती 16 का 24 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है,
मत्ती 16 का 24। लिखता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, दौड़े, तो हम अपने आप का इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है। इस संसार में जो सांसारिक जो अभिलाषाओं से हमें अपने आप को दूर रखना है, अपने आंख, अपने अपने मुंह, अपने कान, अपने जबान, अपने 5 इंद्रिय जो है मेरे प्रियो, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, हमें इनकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब है अपने आप का इनकार, सारे की अभिलाषाओं को अपने जीवन से निकालना है मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा पर हमें चलना, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। जो सांसारिक अभिलाषा, जो इच्छा है ना, सांसारिक इच्छा है, उस इच्छा को मारना पड़ेगा, तब जाके हम यीशु मसीह के पीछे दौड़ पाएंगे, तब जाके उस इनाम को पा पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो। अपना इच्छा, अपना भावना, अपना जो भी सोचना विचार को मेरे जो संसार के प्रति है, उसको हमें निकालना है मेरे जीवन से, तब जाके इस दौड़ में हम जय प्राप्त कर पाएंगे मेरे। इसलिए इस मसला, जो मेरा पीछे है वो अपना क्रूस उठाएगा, जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरे पीछे आ नहीं सकता, वो मेरा चेला भी नहीं ठहरेगा मेरे पीछे। एक समय था, पतरस जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे सूली पर चढ़ाने के लिए, उसका न्याय करने के लिए, पतरस भी जा रहा था, तो पतरस वहां पर उसका जीवन में भय छा गया। जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल का सेवकाई में था, वही पतरस यीशु मसीह को इनकार कर दिया, वो अपने आप को इनकार करने नहीं पाया। यीशु मसीह को इनकार किया, वो क्या क्या झूठ बोला 3 बार। जो पतरस कहता था कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं, यीशु ने कहा तू क्या मेरे लिए मरेगा, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, मुर्गा का 2 बार बांगने से पहले। लेकिन बाद में जब पवित्र आत्मा पाए पतरस मेरे प्रिय, पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, जब पवित्र आत्मा उसको मिला, तब वो अपने आप का इनकार करना स्टार्ट कर दिया। जब तक आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा मेरे प्रियो, अपने आप का आप इनकार, आपको भय का आत्मा नहीं, आपको साहस का आत्मा मिला है मेरे। अगर पवित्र आत्मा मिला है, आपका साहस, इनको जीवन में साहस आ गया। पतरस लोग का जीवन, पतरस बाकी 11 चेलों का जीवन साहस आया, और वही सांस के साथ खड़ा होकर प्रचार किया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 11 के साथ खड़ा हुआ पतरस प्रचार ही किया, सांस के साथ। जितना भी बेत मारे, जितना भी कूड़े मारे, मार के जेल में डाल दे, तब पतरस सार भय नहीं खाया उससे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज मसीह कहने के लिए आज लोग भय करते हैं, अपना इनकार नहीं कर पा रहे हैं। क्रिश्चियन कहने के लिए भय मानते हैं। अपना जो भी ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर मसीह कहने के लिए अपने आप को लोग क्या करते हैं, उनको लज्जा लगता है, डर लगता है, कहीं नौकरी से ना निकाल, अरे क्रिश्चियन हो बोलकर अगर पता चल जाएगा तो हमें वो व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये संसार में आपके लिए क्लेश है। इस संसार में आपको लोग विरोध करेंगे। जो यीशु मसीह को विरोध करता था, आपको क्यों नहीं करेंगे मेरे विरोध? लगे यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, अगर उसको विरोध करते हैं तो हम कौन है मेरे प्रियो? हमको भी विरोध करेंगे, लेकिन हम अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तीसरी बात अगर देखेंगे मेरे प्रियो, परिवार, रुकावट वाला वस्तु जो तीसरी बात जो बात है, परिवार, कुटुंब, परिवार, ये बाधाएं आएगा, रुकावट आएगा मेरे प्रियो। अगर हम एक बात को निकालेंगे, लूका 9 अध्याय 69 से अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 9 अध्याय 69 से लूका 9 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 59,
57 से अगर हम पढ़ाई करेंगे 59 और 60 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। अपना परिवार, संघ संबंधी ये रुकावट आएगा मेरे प्रिय, समाज रुकावट आएगा। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, बोला कि प्रभु, और मैं आपके साथ, आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने बोला, लमड़े का तो भट्ट रहता है, आकाश के पक्षियों का तो बसेरा रहता है, मनुष्य का पुत्र का सिर गूंजने के लिए भी जगह नहीं है, सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। इसमें से कहने का मतलब है कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मैं जहां जाऊंगा, जिस जगह में जाऊंगा, वही जगह में मैं सो जाऊंगा, वहीं पर खाऊंगा, वहीं पर खाना पीऊंगा। क्या तू मेरे साथ आ सकता है? और एक जन बोलता है कि प्रभु, मैं तेरे पीछे तो आना चाहता, पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं, उसके बाद आऊंगा। इसका मतलब है कि जब तक पिता मरते नहीं है, जब तक वो कब्र में नहीं जाता, तब तक मैं उनका देखभाल करूंगा, उसके बाद आपके पीछे आऊंगा। ऐसा सेवकाई नहीं होता मेरे प्रिय, ये बाधा प्राप्त होता है। अगर आप अपने मन में धारण कर चुके हैं, चिंतन कर चुके कि मुझे सेवकाई करना है, तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा मेरे को। चेले लोग सब कुछ छोड़कर आ गए। पतरस ने बोला, प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला, जब आएगा एक नया राज्य, उस राज्य में तुम 12 गोत्रों के ऊपर क्या करेगा? अधिकार करेगा, शासन करेगा। तो मसीह दौड़ में मेरे प्रियो, थर्ड नंबर जो रुकावटें हैं, जो वस्तु है, जो रुकावट वाला वस्तु, रोकने वाली वस्तु, वो है परिवार। इसीलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो बोला, तेरा कुटुंब, तेरा परिवार, तेरा घर, तेरे पिता के घर, और तो तेरा एक गांव को तुझे छोड़ना पड़ेगा, देश को छोड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे आना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें एक देश दूंगा। बोला, अब्राहम सब कुछ छोड़कर आ गए, परमेश्वर का कहा हुआ वचन के अनुसार चला मेरे प्रिय, और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीषित किया। अब्राहम के जीवन में रुकावट आया मेरे प्रिय, सारे रुकावटों को चीर कर अब्राहम निकल गया मेरे प्रिय। आज भी हमें इस विश्वास के जर्नी में, यात्रा में, हमारा दौड़ में, हमें सारे रुकावटों को चीर कर आगे बढ़ना है। जो बाधाएं हैं, चीर के आगे बढ़ना है। जो रोकने वाली वस्तु है, कौन सा वस्तु हमें रोकता है? पहला है धन, दूसरा है हम खुद, अपने खुद, और तीसरा है परिवार। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। इसका मतलब कि माता पिता को छोड़ देंगे? नहीं, सेवकाई करते हुए भी हमको याद करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उनके साथ लगे रहे। नहीं नहीं नहीं, जवान बोला कि पहले मैं अपना पिता को गाड़ दूं, उसके बाद आके मैं आपका सेवका के लिए। तब यीशु मसीह ने बोला, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पास आओ, सुसमाचार प्रचार करो प्रभु का राज्य के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट है, जो कि परिवार, संघ संबंधी, ये रुकावटें है मेरे प्रिय, हमारा आत्मिक जर्नी में। और 4 नंबर जो आखिरी पॉइंट है, वो है भौतिक आशा। क्या है भौतिक आशा? ये दुनिया में जितने प्रकार के भौतिक चीज है, उसी का पर हमारा आशा ज्यादा रहता है। अगर उसी का आशा में रहेंगे तो हम सेवकाई करने नहीं पाएंगे, हम दौड़ने नहीं पाएंगे आत्मिक जर्नी में। आज बहुत सारा मसीह फंसे हुए हैं संसारिक भौतिक आशा में। अभी तक वो लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको अभी तक कुछ मालूम नहीं। धर्म और राज का खोज कर रहे, संसार का खोज कर रहे हैं आज, धन का खोज, कहाँ नौकरी मिलेगा, कहाँ लड़की मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। अगर हम देखेंगे, आज यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों आ रहे हैं? चंगाई मिले, धन मिले, नौकरी मिले, इसकी आशा में आते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि लोमड़ियों का भट्ट होता है, आकाश के पक्षियों का बसेरा होता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र का सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। तुम मेरे साथ अगर आओगे, तुम्हें भी ऐसा ही जीवन काटना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा, तब जाके तुम मसीह दौड़ में आगे बढ़ने पाओगे। भौतिक आशा है, गेहजी भौतिक आशा के पीछे दौड़ा, इसीलिए उसका मिनिस्ट्री वहीं पर बर्बाद हो गया। आखन भौतिक आशा में गया, इसलिए उसका परिवार बर्बाद हो गया।
योदास, इसकारित योदास भौतिक आशा में गिरा, इसलिए उसका जीवन बर्बाद गया। हनान्याह सफीरा भौतिक आशा में रहे, इसलिए गिर गए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे, मेरे भौतिक आशा में लगे हुए हैं, पद पदवी में, सेक्रेटरी पोस्ट, डिकन पोस्ट, खजांची पोस्ट, पद पदवी के पीछे आज कलीसिया बर्बाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद होता है कलीसिया, रुकावटें हैं मेरे प्रिय। भौतिक चीजों में हम अपना समय ना बिताएं, आत्मिक चीजों में हम अपना समय बिताएं। आज बहुत सारा कलीसिया आज यहीं पर रुक गए हैं मेरे प्रिय। जो रुकने वाली जो वस्तु है, आज उनको पूरा जकड़ लिया है, भौतिक आशाएं, भौतिक आशीष, पद पदवी के पीछे आज लगे हुए हैं। पद पदवी के लिए लोग क्या करते हैं, प्रभु के दास को भी नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रिय। उसके विरुद्ध में आज कलीसिया में वो प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, वाद विवाद खाली हो रहा है। इलेक्शन होगा, बाप रे, जो भाषाएं बोलते हैं। आज इसलिए कलीसिया बर्बाद हो रहा है मेरे प्रिय। इसलिए कलीसिया आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं पाता, दौड़ में दौड़ नहीं पाता है, रुकावटें आता है। जब भी एक ओलंपिक में एक खिलाड़ी जब शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करता है, कितना संयमी होता है, नम्र होता है, उसको अपने आप को कंट्रोल में, अपने आप को कंट्रोल करता है, खान पीने, शारीरिक बातों में अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को संयमी रखते हैं, अपने आप को क्या करता है, तैयार करते हैं मेरे प्रियो। तब जाके ओलंपिक में वो लोग शामिल हो पाते हैं और दौड़ते हैं और इनाम को पाते हैं। उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में मेरे प्रियो, अगर मसीह दौड़ में हमें दौड़ना है, ये 4 रुकावटों को हम अपने जीवन से हटाएं। पहला है धन। धन एक रुकावट है। धन को अगर सर पर रखोगे, आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे। 2 मुनियों का सेवा आप नहीं कर पाओगे, 2 स्वामियों का सेवा आप नहीं कर पाओगे। पतरस ने कहा, सोना नहीं चांदी नहीं, हमारे पास एक है, यीशु मसीह का नाम से। सोना नहीं, क्या चांदी नहीं था, बहुत सारा था। 3000 कलीसिया था, 3000 का भीड़ था, 3000 का मंडली था। क्या सोना चांदी नहीं था? उनका सारे धन संपत्ति को लाकर लोग दे देते, फिर तो का पास ला के दे देते थे। पतरस उसको ज्यादा फोकस नहीं करता था। हमारे पास सोना नहीं, हमारे पास चांदी, हमारे पास एक ही चीज है, यीशु। आपका लक्ष्य यीशु होना चाहिए। पहला धन है, दूसरा हम खुद हैं, तीसरा परिवार संग संबंधियां हैं, चौथा भौतिक आशाएं। इसीलिए नीचे लिखता है, हमें सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। 12 का अगर हम 2 पद से पढ़ाई करेंगे, और विश्वास के कर्ता, 1 से पढ़ाई करेंगे अच्छा लगेगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं मसीह दौड़ के बारे में। अब्राहम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब्राहम दौड़ा, अब्राहम को प्रभु बुलाया, अब्राहम सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरे दौड़ा, उसके जीवन रुकावट आया, लेकिन वो चीर कर दौड़ा। अगर मूसा के बारे में देखेंगे, मूसा फिर उनके घर में जाकर रहा 40 साल। जब हुआ, वो अपने लोगों को देखा बंधुआई में, अपने बल, अपने ताकत के द्वारा, अपने राजा का सपोर्ट के द्वारा, फिर उनकी जो बेटी थी उसके सहायता से, उसके पावर से वो मिस्र इस्राएल को छुड़ाना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। एक मिस्री का हत्या कर दिया और वहां से निकल गया, मेरे सारे धन दौलत को छोड़कर चला गया। मिस्र का वो नेक्स्ट राजा होने वाला था, राजकुमार था वो, सारे धन को छोड़ दिया मेरे प्रिय। अगर हम पढ़ाई करेंगे इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय और उसका 24-25 का अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का
पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा सब कुछ छोड़ दिया मेरे, ईश्वर का जो भंडार, जो सोना का भंडार था, बाइबल का स्कॉलर कहते हैं 50,000 टन सोना का मालिक मूसा होने वाला था, उसको छोड़कर चला गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। क्यों? मसीह लोगों के लिए दुख उठाने के लिए, निंदित होने के लिए। ये दो एग्जाम्पल है मेरे प्रिय। भौतिक आशाएं, आशा नहीं था इनका। अब्राहम का भी भौतिक आशा नहीं था। अब्राहम जिंदगी भर तंबू में रहा मेरे प्रिय, क्योंकि उसका भी आशा था स्वर्गीय तंबू को पाने के लिए, जो हमेशा का तंबू था, हमेशा का घर था, स्थिर नींव था, जिसको बनाने वाला खुद परमेश्वर था। तो इसलिए मेरे प्रियो, आत्मिक दौड़ में जो रुकावटें हैं, रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप, आज हमें रोकने वाले वस्तु के बारे में 4 पॉइंट को देखें और एग्जाम्पल देखें अब्राहम और मूसा के बारे में। पहला पॉइंट था धन, दूसरा हम खुद हैं, तीसरा परिवार और चौथा भौतिक आशाएं। ये 4 बातों को हम अपने जीवन से निकालें और हम नम्र बने, दिन बने, हम धीरज के साथ दौड़ें और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि वही हमें सिद्ध करेगा। हमें वचन को मनन करना है, वचन को पढ़ना है, सहभागिता में लगे रहना है, हम प्रयत्न करना है मेरे प्रियो, इस सारी चीज को करने के लिए। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, प्रभु हमारा साथ नहीं देता है। ये रोकने वाले जो वस्तु है, इसको हम अपने जीवन से निकालें मेरे। आप अगर दौड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही बातें मुझे रोक रहा है, मुझे मोबाइल रोक रहा है, मुझे व्हाट्सएप रोक रहा है, मुझे फेसबुक रोक रहा है, मुझे ये सीरियल रोक रहा है, मुझे ये दारू रोक रहा है, मुझे बेविचार रोक रहा है, तो इसको अपने जीवन से हटाओ मेरे प्रिय, क्योंकि यही सब बाधाएं हैं आगे बढ़ने के लिए मसीह आत्मिक जर्नी में। आज बहुत सारा विश्वासी भाई बहन फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, धन में फंसे हुए हैं, भौतिक सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, परिवार के जंजाल में फंसे हुए हैं, भौतिक आशाओं में फंसे हुए हैं। इससे निकलो मेरे प्रियो। आप जब तक इच्छा नहीं करोगे, जब तक आप कार्य नहीं करोगे मेरे प्रियो, आपका विश्वास मरा हुआ रहेगा। जब आप कार्य करोगे तो आपका विश्वास जीवित कहलाएगा। विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कैसे रहेगा? कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा मेरे प्रियो, तब जाके प्रभु आपके जीवन में हाथ डालेगा, आशीष देगा, ब्लेस करेगा, अनुग्रह करेगा। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबके लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। ये पहला पाठ था। दूसरा पाठ हम कल जिक्र करेंगे, हम देखते हैं कि रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप के बारे में कल हम जिक्र करेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, अनुग्रह करे, दया करें और कृपा। आमीन।